जय माता दी भक्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव की आराध्या पर, जहां हम आज एक ऐसे रहस्य को खोलने जा रहे हैं जो हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय देवता भगवान शिव से जुड़ा है। भगवान शिव को तीसरी आंख कैसे और क्यों प्राप्त हुई थी और क्या है ज्योतिपुंज का रहस्य। दोस्तों, शिव की तीसरी आंख, जिसे हम त्रिनेत्र या ज्योतिपुंज कहते हैं, सिर्फ एक प्रतीक नहीं बल्कि अनंत शक्ति, ज्ञान और विनाश का स्रोत है। जब यह तीसरी आंख खुलती है तो ब्रह्मांड कांप उठता है, लेकिन सवाल यह है कि यह तीसरी आंख शिव को मिली कैसे, इसका उद्देश्य क्या था और इसका रहस्य क्या है। इस वीडियो में हम पौराणिक कथाओं, आध्यात्मिक अर्थों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस रहस्य को समझेंगे। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, सबसे पहले आइए जानते हैं कि तीसरी आंख क्या है। हिंदू शास्त्रों में भगवान शिव को त्रिनेत्रधारी कहा जाता है, क्योंकि उनके माथे पर एक तीसरी आंख है। यह कोई साधारण आंख नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक और दैवी शक्ति का केंद्र है। यह वह आंख है जो ज्ञान, अंतर्जन और विनाश की प्रतीक है। जब शिव की तीसरी आंख खुलती है तो वह सृष्टि के उन हिस्सों को नष्ट कर देती है जो अंधकार या अधर्म से भरे होते हैं। लेकिन यह तीसरी आंख उन्हें मिली कैसे? इसके पीछे की कहानियाँ हमें पुराणों में मिलती हैं और आज हम सबसे रोचक और प्रचलित कथाओं को आपके सामने लाएंगे। पहली और सबसे प्रसिद्ध कहानी माता पार्वती से जुड़ी है। शिव पुराण के अनुसार जब माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की, तब शिव ने उनकी भक्ति और प्रेम की परीक्षा ली। एक बार जब शिव ध्यान में लीन थे, पार्वती ने अपने पास आकर उनके दोनों नेत्रों को अपने हाथों से ठग दिया। यह एक प्रेम भरा मजाक था, लेकिन इसके परिणाम गंभीर हुए। शिव के दोनों नेत्र ठगते ही सृष्टि में अंधेरा छा गया, क्योंकि शिव के नेत्र सूर्य और चंद्रमा के प्रतीक हैं। सूर्य और चंद्रमा के बिना संसार में हाहाकार मच गया। तब शिव ने अपने माथे पर तीसरी आंख प्रकट की, जो अग्नि की तरह प्रज्वलित थी। इस तीसरी आंख से निकली ज्योति इतनी तेज थी कि हिमालय तक जलने लगा। पार्वती डर गईं और उन्होंने शिव से माफ़ी मांगी। तब शिव ने अपनी तीसरी आंख को शांत किया और संसार को सामान्य किया। इस कहानी का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? यह तीसरी आंख अंतर्जन की शक्ति है। यह हमें सिखाती है कि जब हमारी बाहरी आंखें, जो भौतिक दुनिया देखती हैं, बंद हो जाती हैं, तब हमारी आंतरिक दृष्टि खुलती है। शिव की तीसरी आंख उस ज्ञान का प्रतीक है जो हमें सत्य और असत्य के बीच अंतर समझाता है। दूसरी कथा कामदेव से जुड़ी है। शिव पुराण और अन्य ग्रंथों के अनुसार जब तारकासुर नामक राक्षस ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया, तब देवताओं को पता चला कि केवल शिव और पार्वती के पुत्र ही उसे मार सकते हैं। लेकिन शिव उस समय गहरे ध्यान में लीन थे और पार्वती से विवाह की कोई संभावना नहीं थी। तब देवताओं ने कामदेव को भेजा ताकि वह शिव के मन में प्रेम की भावना जागृत करें। कामदेव ने अपने पुष्पबाण से शिव पर प्रहार किया, जिससे उनका ध्यान भंग हुआ। क्रोधित होकर शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और उससे निकली अग्नि ने कामदेव को भस्म कर दिया। बाद में रति की प्रार्थना पर शिव ने कामदेव को पुनर्जन्म का वरदान दिया। इस कहानी में तीसरी आंख विनाश की शक्ति का प्रतीक है। यह दर्शाती है कि शिव का क्रोध तब प्रकट होता है जब कोई उनके ध्यान या संयम को भंग करता है, लेकिन यह भी दर्शाता है कि शिव दयालु है। तीसरी कथा के अनुसार तीसरी आंख शिव को सृष्टि के संतुलन के लिए मिली है। शिव त्रिदेवों में विनाश के देवता हैं, लेकिन उनका विनाश रचनात्मक है। जब सृष्टि में अधर्म, अज्ञानता या अहंकार बढ़ता है, तब शिव की तीसरी आंख खुलती है ताकि वह उसका अंत कर सकें। यह आंख उन्हें ब्रह्मा और विष्णु से इसीलिए अलग करती है क्योंकि यह उन्हें वह शक्ति देती है जो सृष्टि के चक्र को नियंत्रित करती है। पुराणों में कहा गया है कि तीसरी आंख शिव की तपस्या और योग की शक्ति का परिणाम है। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि उनके माथे पर एक अग्निपुंज प्रकट हुआ, जो उनकी तीसरी आंख बन गई। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरी आंख के गहरे अर्थ की।
हिंदू दर्शन में तीसरी आँख आज्ञा चक्र का प्रतीक है। यह चक्र हमारे माथे के बीच में होता है, जहाँ से हमारी आत्मिक और मानसिक शक्तियाँ नियंत्रित होती हैं। योग और ध्यान में जब आप आज्ञा चक्र को जागृत करते हैं तो आपको आत्म साक्षात्कार और ब्रह्मांडीय चेतना की प्राप्ति होती है। शिव की तीसरी आँख हमें यही सिखाती है कि बाहरी दुनिया से हटकर अपने भीतर की सैर करो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तीसरी आँख को पीनियल ग्लैंड से जोड़ा जाता है। यह हमारे मस्तिष्क में एक छोटा सा अंग है जो मेलाटोनिन हार्मोन बनाता है और हमारी जैविक घड़ी को नियंत्रित करता है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि प्राचीन ऋषियों ने इस ग्लैंड को तीसरी आँख के रूप में देखा, क्योंकि यह हमें समय, प्रकाश और आध्यात्मिक चेतना से जोड़ता है। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि भगवान शिव की तीसरी आँख कैसे और क्यों प्राप्त हुई। यह सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सत्य है। यह हमें सिखाती है कि ज्ञान और शक्ति का उपयोग संतुलन के लिए करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में बताएं कि आपको शिव की कौन सी कहानी सबसे ज़्यादा पसंद है और क्या आप अपनी तीसरी आँख को जागृत करना चाहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।